हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 जिसमें अपन सवाल करेंगे बीजीय व्यंजक वाले। बीजीय व्यंजक का मतलब आप सब समझते ही हो। इसमें दो पद होते हैं, ये जैसे कि इसमें x माइनस 2 बराबर 7, तो ये दोनों तो है ज्ञात और एक ये होता है अज्ञात जो अपने को ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के लिए भी इनमें एक नियम होता है, जो नियम सबको पता होनी चाहिए। तो ये समीकरण है प्रश्नावली 2.1 में। इन समीकरणों को हल करने के लिए नियम दे रखे हैं अपने, या नियम जो आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो नियम इसके हैं, सबसे पहले अपन नियम समझ लेते हैं। नियम कौन कौन से हैं वो आपको सबको पता होना चाहिए। पहला नियम है इस समीकरणों को हल करने का, x के बाद में अगर प्लस है तो वो बराबर के बाद में क्या होगा। x के बाद में अगर यहाँ पर जो प्लस होता है वो यहाँ जाएगा बराबर के बाद में, तो वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और दूसरा नियम है, x के बाद में अगर यहाँ पर माइनस है, ये माइनस, तो ये यहाँ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तीसरा नियम है, अगर x के बाद में गुणा है तो ये बराबर के बाद इधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में हो जाएगा। चौथा नियम है, अगर x के बाद में भाग है तो ये बराबर के बाद में यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये इन समीकरणों को हल करने से पहले ये नियम अपने को पता होने चाहिए। तो ये नियम आप अच्छे तरीके से देख लेना। अब अपन इसके हिसाब से नियमों को ध्यान रखते हुए पहला सवाल करते हैं। तो पहला जो समीकरण है अपना, x माइनस 2 बराबर 7। तो इसमें x के बाद यहाँ देखेंगे, x के बाद क्या है? माइनस है। तो माइनस, अगर x के बाद में माइनस होता है तो ये बराबर के बाद जाता है तो क्या हो जाता था? प्लस हो जाता है। तो इसमें से जो है वो अपन बाहर निकालेंगे, क्या क्या चेंज नहीं होगा वो देखेंगे। x तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि x का मान अपने को ज्ञात करना है, बराबर, क्योंकि ये जो है ये तो उठ के इधर जाने वाला है, तो इसको तो इधर ले जाएंगे तो x बराबर 7, ये चेंज नहीं होगा तो इसको तो ऐसा कैसा। अब ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 बराबर के बाद में जाएगा इधर, तो यहाँ माइनस में था तो यहाँ पर किस में हो जाएगा? प्लस में। अब x बराबर 7 और 2 9, तो x बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये अपना ये आंसर हो जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं है, ये जो x के बाद जो माइनस है वो बराबर के बाद जाता है और वो प्लस में हो जाता है। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है। फिर दोनों जुड़ के x का मान अपना आ जाता है। अब इसी के प्रकार इसी के जैसा का जैसा दूसरा सवाल है अपना प्रश्नावली 2.1 का। इसमें भी y तो ऐसा का ऐसा और ये उठ के इधर जाएगा तो इसको तो रहने दो, बराबर 10, बराबर के बाद 10 वाला ऐसा कैसा, और ये उठकर इधर जाने वाला है तो ये प्लस में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, और ये 3। तो y बराबर 10 में से 3 गया तो 7, 10 में से 3 गया तो 7, और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये नियम के हिसाब से, ये नियम आपको याद रखना है, तभी अपन इसके चिन्हों के हिसाब से इसको हल कर पाएंगे। जो ज्ञात है उसके हिसाब से अपन अज्ञात मान निकाल पाएंगे, जो x है या y है उसका मान। अब इसी के हिसाब से अपना तीसरा सवाल आता है समीकरण का, प्रश्नावली 2.1 का तीसरा सवाल आता है 6 बराबर z प्लस 2। अब इसमें बराबर के बाद वाला पहले दे दिया और इधर को मतलब इस समीकरण को थोड़ा सा उल्टा कर गया। अगर मान लो इसको समीकरण को अपन ऐसे लिखे z प्लस 2 बराबर 6, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी इसके जैसा का जैसा होगा। तो इसमें से z को बाहर निकाल लिया अपन ने, बराबर के बाद जो है 6 ऐसा कैसा। अब प्लस वाला उठकर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस के 2। तो z बराबर 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। तो ये z बराबर 4 अपना आंसर हो जाएगा।
अब अपना आता सवाल आता है नंबर 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का जो सवाल है अपने पास में है 3/7 प्लस एक्स बराबर 17/7। ध्यान से देख लीजिए सवाल को। 3/7 प्लस एक्स बराबर 17/7। अब इसमें जो पहला पद है ये भिन्नात्मक रूप में आ गया, भिन्नात्मक रूप में आ गया और ये भी भिन्न के रूप में, मतलब अंश अंश और हर के रूप में है। तो इसमें जो x है उसका मान ज्ञात करना। x क्या है? एक अज्ञात राशि है। तो इसमें से जो नहीं बदलेगा वो देख लेते हैं अपन। तो x बराबर, x तो बदलेगा नहीं, x बराबर ये 17/7 है, ये ऐसा का ऐसा, और इसमें बदलेगा क्या? 3/7। तो 3/7 ये किस में है? प्लस में है। ये इधर जाएगा तो किस में हो गया? माइनस में। माइनस का 3/7। अब इसमें देखो दोनों भिन्न के रूप में है और बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह है। तो अपन पहले सीखे थे कि बीच में प्लस माइनस चिन्ह हो भिन्नों के तो वो लहजा पे निकाल के प्लस या माइनस हो जाता है, या तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा। घटाने का चिन्ह है तो घट जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, लेकिन इनका लहजा निकालना पड़ेगा। अब लहजा निकालने के बाद में ये x तो ऐसा का ऐसा, अब इनका लहजा निकालेंगे। अब दोनों का लहजा निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि 7 और 7 दोनों बराबर है, तो 7 इनका लहजा आएगा। तो 7 इनका लहजा आ गया, तो इसके हिसाब से अपन क्या करेंगे? अब आगे इसके हल कर लेंगे इसको। ऊपर 17 माइनस 3, तो x बराबर 17 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा? 14। 14/7। अब 7 के पहाड़े में इसको काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x बराबर कितना आया? 14। तो ये अपना 14 आंसर हो जाएगा। तो ये चौथा सवाल अपना, जिसमें अज्ञात राशि है x, इसका मान अपन ने ज्ञात कर लिया इन नियम के हिसाब से। इस नियम के हिसाब से आप देख सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अपन ने 4 सवाल इसके कर लिए हैं। अब आते हैं 5वें सवाल में इसके। नंबर 5 जो सवाल है अपना प्रश्नावली 2.1 में समीकरण में, वो है 6x बराबर 12। अब देखो इसमें बराबर से पहले वाला पहला पद, बराबर के बाद वाला दूसरा पद, इसको अपन चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पद, और RHS राइट हैंड साइड मतलब दायां पद। तो ये बायां पद और ये दायां पद, इसमें दोनों के बीच में देखो प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है। तो जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह बीच में नहीं होता है, यहाँ पर ये आ गया डायरेक्ट ही, तो इसके बीच में अपन मानते हैं गुणा का चिन्ह। कौन सा चिन्ह? गुणा का चिन्ह। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, उसके बीच में क्या आ जाता है? गुणा का चिन्ह। तो अपन ने नियम में सीखा था पहले, जो मैं पीछे करता हूँ, नियम में सीखा था कि जहाँ पर गुणा होता है वो बराबर के बाद जाएगा तो किस में हो जाता है? भाग में हो जाता है। तो देखो गुणा है और गुणा बराबर के बाद जा रहा है तो किस में बदल रहा है? भाग में। तो यहाँ पर क्या है? गुणा है, 6 गुणा है, तो 6 बराबर के बाद जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में। देखते हैं अपन करते हैं, तो इसमें से भी जो बदलेगा नहीं उसको तो बाहर निकालेंगे। x बराबर 12 और ये गुणा में है, देखो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा हो जाता है? गुणा। तो 6 गुणा, तो 6 कहाँ जाएगा? गुणा में जाएगा। तो 12 इंटू 6, 12 गुणा 6, तो 12 छंग, सॉरी ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। गलती हो गई, यहाँ पर गुणा है तो गुणा उठकर इधर जाएगा बराबर के बाद में, तो कौन में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 6 के पहाड़े में इसको काट लेंगे, 6 दूनी 12। तो x बराबर कितना हो गया? 2 बार में कट रहा है तो x बराबर 2। ये अपना आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, 6 गुणा x है तो गुणा वाला अगर उठकर इधर जाता है तो भाग में बदल जाता है। अगर यहाँ पर भाग में होता है मतलब बटे हुए में होता है तो उधर उठ के जाता है तो वो किस में हो जाता? गुणा में हो जाता है। अब इसका छठा सवाल आता है प्रश्नावली 2.1 का अपना। छठा सवाल है अपना t/5 बराबर 10। देखो इसमें गुणा था, इसमें बटे हुए में आ गया, बटे हुए का मतलब भिन्न के रूप में आ गया तो भाग के रूप में है। कौन से रूप में है? भाग के रूप में। तो भाग वाला देखो, टी में किसका भाग लगा रहे हैं अपन? 5 का, तो वही भाग वाला हो गया। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा वाला था, गुणा वाला उठकर इधर गया तो भाग में हो गया था। अब ये भाग वाला है पहले से, तो भाग वाला उठकर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा?
किस में बदल जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो इसमें से जो बदलेगा नहीं उसको तो बाहर निकाल लो। t बराबर 10 और ये इधर भाग में है तो इधर उठकर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 10 गुणा 5, तो t बराबर 10 को 5 से इंटू किया तो कितना हो गया, 50 हो गया। तो t का मान कितना आ गया अपने पास में, 50 आ गया। तो ये इस समीकरण का हल हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन आते हैं इसके 7वें सवाल में, प्रश्नावली 2.1 के 7वें सवाल में। 7वां सवाल है 2x/3 बराबर 18। 2x/3 बराबर 18। तो इसमें गुणा, यहाँ पर देखो 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुणा हो रहा है, और 3 बटे में भिन्न के रूप में है तो भाग और गुणा दोनों क्रिया हो रही है। यहाँ पर गुणा की क्रिया हो रही है, यहाँ पर भाग की क्रिया होगी। तो इस समीकरण में दोनों वाले तरीके से अपन हल करेंगे। तो जो बदलेगा नहीं उसको बाहर निकालेंगे। x बराबर 18 ऐसा का ऐसा, तो यहाँ पर गुणा की क्रिया था तो गुणा वाला उठकर इधर जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाएगा। और जो भाग में है वो उठकर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये भाग वाला उठकर इधर जाएगा तो किस में आ गया, गुणा में आ गया। अब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किस में है, गुणा में है। तो गुणा वाला उठकर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये 2 समझ में आया। जो बदलेगा नहीं वो तो x अपन ने बाहर निकाल लिया, और 18 ऐसा कैसा ही रहेगा। अब ये देखो ये भाग में है भिन्न के रूप में, नीचे वाला ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग लगाते हैं तो ये भाग में है, तो भाग वाला उठकर इधर जाएगा तो किस में हो गया, गुणा में हो गया। और ये इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये किस में है, गुणा में है। तो ये गुणा वाला उठकर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो गुणा वाले को भाग में बदल देते हैं तो वो किस में आ जाता है, हर में आ जाता है। तो अब इसको आगे हल करते हैं। x बराबर 18 इंटू 3, 18 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाता है, 54 आ जाता है, और बटेवा में 2। तो 2 से इस 54 को काट लेंगे अपन, 2 दूनी 4, और 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, 14 हो गया। 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साते 14। तो x बराबर कितना हो गया अपने इसमें, 27। कितना आया, 27। तो इसमें ये x का मान आ गया अपने पास में 27। तो इस तरीके से इन समीकरण में दोनों क्रियाएं होगी। गुणा वाला इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग वाला इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये 7वें सवाल को करेंगे। अब प्रश्नावली 2.1 के अपन 8वें सवाल में आते हैं। 8वां सवाल है अपना 1.6 दशमलव वाला आ गया, 1.6 बराबर y/1.5 मतलब 1.5। अगर इसको अपन ऐसे लिख लें y/1.5 बराबर 1.6, तो उल्टा सीधा कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब इसमें बटा वाली क्रिया है, देखो बटा वाली मतलब भाग में है, तो भाग वाला उठकर इधर जाएगा तो किस में हो जाता है, गुणा में हो जाता है। तो भाग उठकर इधर जाएगा तो किस में हो गया, गुणा में। तो जो बदलेगा नहीं वो तो अपन लिख लें y बराबर 1.6, ये भाग में था, भाग वाला उठकर इधर गया तो किस में हो गया, गुणा में। किससे गुणा करेंगे, 1.5 से। तो 1.6 को 1.5 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 छंग 30, 30 का 0 हासिल के 3, 5 एकम 5, 6 7 8, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8। ये एक गुणा का चिन्ह, एक का पाड़ा 6 बार बोला तो 6, एक का पाड़ा 1 बार बोला तो 1। जोड़ेंगे इसको 0 6 8 14, 14 का 4 हासिल के 1, 1 रेख 2। अब इसमें देखेंगे इधर से कितने स्थान बाद दशमलव लग रहा है, एक स्थान बाद लग रहा है, तो इसमें एक स्थान बाद दशमलव लगा लेंगे अपन। एक स्थान बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि 0 का मान कुछ नहीं होता, तो 0 को देखो यहाँ पर यह दशमलव आ जाएगा। तो y का मान कितना आया अपने पास में, 2.4 भी मान सकते हैं। तो ये अपना इसका आंसर हो गया। अब इसका 2.1 का 9वें सवाल में आते हैं अपन, 9वें समीकरण में। तो 9वां समीकरण है अपने पास में 7x
माइनस 9 बराबर 16। 7x माइनस 9 बराबर 16। प्रश्नावली 2.1 का 9वां सवाल है। 7x माइनस 9 बराबर 16। तो इसमें से जो बदलेगा नहीं उसको बाहर निकालो। 7x बराबर 16। अब ये माइनस में है तो ये माइनस वाला उठकर इधर जाता है बराबर के बाद, तो किस में हो जाता था? प्लस में हो जाएगा। तो प्लस के 9। तो ये 7x तो ऐसा का ऐसा बराबर 16 में 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 25। 16 और 9 25। अब वही इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आ जाता है? गुणा आ जाता है। तो इसमें से भी जो बदलता नहीं है उसको बाहर निकालेंगे। x बराबर ये 25 ऐसा का ऐसा, और ये गुणा में है तो ये गुणा में, इसके बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा मानते हैं। गुणा में है तो ये उठकर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब ये 25/7 आ जाएगा। दोनों आपस में कट नहीं रही किसी के पार्ट में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो 90 का आंसर आ जाएगा x बराबर 25/7। अब अपन प्रश्नावली 2.1 का 10वां सवाल करते हैं। ध्यान से समझेंगे आप। 10वां सवाल है 14y माइनस 8 बराबर 13। 14y माइनस 8 बराबर 13। ये भी 9वें सवाल जैसा का जैसा ही है, तो इसमें से भी जो बदलेगा नहीं वो तो बाहर। ये 14y बराबर ये 13 ऐसा का ऐसा, और ये माइनस में है उठकर बराबर के बाद में जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये 14y बराबर 13 और 8 कितने हो गए? 21। 13 और 8 21। अब वही इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह मानेंगे अपन? गुणा। तो इसमें से y को बाहर निकालेंगे अपन। 21 ऐसा का ऐसा, और ये गुणा में था 14 यहाँ पर, तो इधर जाएगा तो किस में हो गया? भाग में हो गया। तो 21/14 हो गया। तो 21/14 किसके पाड़े में कट जाएगा? 7 के में काट लें इसको। 7 दूनी 14, 7 या 21। तो y बराबर 3/2। तो y का मान कितना आ गया? y बराबर 3/2। ये 10वें का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्नावली 2.1 के सवाल में 11वें सवाल में आते हैं अपन। 11वां जो समीकरण आपके सामने 17 प्लस 6q बराबर 9। ये समीकरण अपना, इस समीकरण को हल करेंगे अपन आगे। तो इस समीकरण का जो हल है वो करते हैं अपन। तो इसमें से जो बदलेगा नहीं उसको बाहर निकालो। 6q बराबर बराबर के बाद 9 है, ये ऐसा कैसा रहेगा? अब ये 17 इधर प्लस में कोई चीज़ नहीं है तो प्लस में है, ये प्लस से उठकर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखना आप 6q ऐसा का ऐसा। अब 9 में से 17 घटता नहीं है तो अपन उल्टी संख्या में से घटाते हैं, बड़ी संख्या में से। तो 17 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अब 8 किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन लग रहा है, कौन सा चिन्ह लग रहा है? 17 का लग रहा है। तो अब अपने पास में जो आया वो 6q बराबर -8। अब इसमें बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह हो जाता है, तो q बाहर निकल जाएगा बराबर -8 ऐसा का ऐसा बटे में 6। ये 2 के पहाड़े में कट जाएगा आपस में। 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो q बराबर -4/3। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। अब प्रश्नावली 2.1 का लास्ट सवाल है 12वां जो सवाल है x/3 + 1 बराबर 7/15। x/3 + 1 बराबर 7/15। तो इसमें से भी जो बदलेगा नहीं वो बाहर आ जाएगा। सबसे पहले x/3 बाहर आ गया। अब बराबर के बाद जो आता है वो लिख लेंगे अपन 7/15। ये प्लस में है, ये उठकर बराबर के बाद में जाएगा, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन मान लो 1 लिख ले, 1/1। तो ये वही भिन्न वाली संख्या है और दोनों के बीच में प्लस माइनस है, तो ये लहर द्वारा हल होगा। तो x/3 को तो बाहर निकाल लेंगे अपन, और इसका 15 और 1 का लहर निकालेंगे तो 15 एकम 15, और ये आपस में वज्र गुणन होगा। ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा।
तो 1 का पहाड़ा 7 बार बोलो या 7 का पहाड़ा 1 बार बोलो, एक ही आता है। 7 एकम 7। और 15 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 15 एकम 15, बीच में जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो इधर से तो x बटा 3 बराबर 7 में से 15 जाता नहीं है, 15 में से 7 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 8 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। हमेशा यह ध्यान रखना है, जो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह आ रहा होता है वही उसके हल में आगे आता है। तो यहाँ पर माइनस का आ गया और बटे में 15 है तो 15 आ जाएगा। अब जो आया उसमें देखो ये भिन्न है, x बटा 3 माइनस 8 बटे में 15, तो ये भाग के रूप में, तो इसमें से x को बाहर निकालेंगे अपन, बराबर माइनस 8 बटा 15 ऐसा का ऐसा, और ये भाग में था इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणा में आ जाएगा, गुणा 3 आ जाएगा। देखो भाग में इधर जाएगा बराबर के बाद तो किस में आ गया, गुणा में आ गया। तो अब इसको काट लेंगे, 15 एकम 15, 15 सॉरी 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 बार कट गया। 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, 3 पंजे 15, क्योंकि 3 जो गुणा में आ रहा है ये अंश में आता है, नीचे नहीं आता है, हर में नहीं आता है, अंश में माना जाता है। तो 3 से 15 कट गया 5 बार में, 3 के पहाड़े में 15 आए 5 बार में। तो x बराबर -8, क्योंकि -8 को 1 से गुणा करेंगे तो भी -8 ही रहता है, और नीचे है 5, तो ये अपना आंसर हो जाएगा x बराबर -8 बटे 5। अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।